वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जायज़ा इजलास। स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को कतई तौर पर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। खुशाइंद अमर है कि मुतल्लिका इदारों की कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी वाक़ हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नौजवानों का महफूज, मुस्तहकम और रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज यूथ कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मुल्क के तूल और अरसे तालीमी इदारों के असातिज़ा, तलबा और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक। मैं आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ, अगर आपके पास शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। अपने घर से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। अपनी छत अपना घर के ख्वाब को हकीकत में बदला। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 7 साल में आसान किस्तें अदा करनी होंगी। अगले 2 माह के लिए पंजाब के आवाम को 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। पंजाब के आवाम के लिए तारीख की सबसे बड़ी सोलर स्कीम भी ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में आशियाना हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 35 ज़ायरीन जाँ भाग, मुतादिद ज़ख्मी, करीबी अस्पतालों में मुंतकिल। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और सिंध के दीगर शहरों से है। हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी का इजहार अफसोस। मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने का आलमी दिन रवां साल का मौजू है। मुतासरीन दहशतगर्दी बतौर अमन के अलमबरदार और मुअल्लिम। पाकिस्तान दहशतगर्द क़ुव्वतों पर काबू पाने वाला वाहिद मुल्क है। हमारी कोशिशों को आलमी सतह पर भी तस्लीम किया गया। दहशतगर्दी के मुतासरीन अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत का पैगाम। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 447 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,192 पर ट्रेड कर रहा है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। इदारों की निजकारी से मुतालिक अहम अमूर की मंजूरी। इदारों की निजकारी इंतहाई अहम मामला, शफाफियत यकीनी बनाएंगे। खजाने को बहुत नुकसान हो चुका, मजीद माली दबाव के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वसीतर कौमी मफाद में बेहतर और ठोस फैसले करना होंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात नागुज़ीर अवामिल हैं। मौजूदा दौर डिजिटल इनकलाब का दौर है। आने वाले दौर में नौजवानों को मुल्क की मईशत मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। शफाफियत, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और माशी तरक्की के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। डॉक्टर मुख्तार अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत एमपॉक्स से मुतालिक जायजा इजलास। एमपॉक्स से बचाव के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। तमाम फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्तों पर हेल्थ वर्कर्स और नॉन हेल्थ वर्कर्स की तरबियत का आगाज़ भी कर दिया गया है। स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस का मौसर तरीन निज़ाम भी मौजूद है। WHO के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। डॉक्टर मुख्तार अहमद भट्ट। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सेहूनी मज़ालिम, गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमलों में मज़ीद 52 शहरी शहीद, 114 ज़ख्मी। गज़ा शहर के एक स्कूल पर इसराइली हमले में 12 अफराद मारे गए। दीरुल बलाह की पुरहुजूम मार्केट पर बमबारी में 9 शहरी शहीद। जबालिया, रफ़ा और खान यूनिस पर भी इसराइल के फ़ज़ाई हमले, शहादतों की इत्तला।
मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बलूचिस्तान में कल तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। NDMA के मुतल्लिका इदारों को सैलाब के खतरे के पेश नज़र इक़दाम की हिदायत। बलूचिस्तान में जारी मानसून के दूसरे स्पेल में बतदरीज कमी। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में मज़ीद 2 अफराद जाँ भाग। 1 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब से जाँ भाग होने वालों की कुल तादाद 21 हो गई। सैलाबी रैलों के बाद 432 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम। ज़रई शोबे पर भी मनफी असरात मुरतब हुए। PDMA। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत पंजाब भर में शजरकारी का एहतमाम। 1 करोड़ से जायद पौधे लगाने का हदफ। तारीख में पहली बार चकवाल के पहाड़ी इलाकों में पैराग्लाइडर्स ने 20,000 सीड बॉल्स फैलाए। SIFC और पाक फौज के ताउन से मरी डिवीजन में हेलीकॉप्टर्स के जरिए 20 किलोग्राम चीड़ के बीज फैलाए गए। प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सरकारी मुलाजमीन ने एक ही दिन में 30 लाख से जायद पौधे लगाए। पाकिस्तान माशी बेहतरी की राह पर गामजन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात में खातिर खा इजाफा। रवा माली साल के पहले महीने में IT बरामदात की तरसीलात 28 करोड़ 60 लाख डॉलर से तजावुज़ कर गईं। माली साल 2025 के लिए IT सेक्टर की बरामदात 3.5 अरब डॉलर से ज़्यादा रहने का इम्कान। मोदी के 10 साला दौरे हुकूमत में ख़वातीन के खिलाफ जराइम और जिनसी तशद्दुद में इजाफा। रेप कैपिटल के नाम से बदनाम। भारत में रोजाना 86 ख़वातीन दरिंदगी का निशाना बनने लगीं। इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में इंकशाफ। ख़वातीन के खिलाफ बढ़ता हुआ तशद्दुद इंतहा पसंद BJP हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत। लाखों मुतासरा ख़वातीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। पहले मैच के लिए दोनों टीमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद। रावलपिंडी में मतला साफ। बादल छट गए। गीली आउटफील्ड की वजह से टॉस ताखीर का शिकार। अंपायर्स का 10 और 11 बजे पिच और ग्राउंड का मुआयना। तीसरी इंस्पेक्शन जारी। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अमेरिका में ATP मास्टर्स 1000 सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। आलमी नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में सिनर ने अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। जैनिक सिनर का ये पहला सिंसिनाटी ओपन जबकि रवां साल का 5वां एहसास है। जैनिक सिनर ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल के टेस्ट में भी क्लियर करार। सिल्वेनिया के प्रिमोज रोग्लिक की साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा आ स्पाना में पहली कामयाबी। रेस का चौथा मरहला अपने नाम कर लिया। 3 मरतबा के चैंपियन रोग्लिक ने 170.5 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 26 मिनट और 49 सेकंड्स में तय किया। कामयाबी के साथ ही प्रिमोज ने मजमूई बरतरी और लीडर्स जर्सी हासिल कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्मगलिंग के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे अपनी कोशिशें तेज़ करें। इस्लामाबाद में स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुलव्वस अफराद को कतई तौर पर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे।
उन्होंने हिदायत की कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाते हुए स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद मौसर और तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर और उनके सहूलतकारों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जब्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुशाइंद अमर है कि मुतल्लिका इदारों की मरबूत कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों में लोगों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए एक जामे हिकमत अमली बनाकर पेश की जाए। इजलास को स्मगलिंग की रोकथाम के मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क गिर मुहिम जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत, सिगरेट, मोबाइल फ़ोन, सोना, चाय, कपड़े, अशियाए ज़रूरिया, टायर्स और गाड़ियों के पुर्जों की स्मगलिंग के खिलाफ मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इजलास को बताया गया कि इंसदाद स्मगलिंग के दायरा कार में अशियाए ज़रूरिया के साथ साथ दीगर अशिया को भी शामिल कर दिया गया है। यूरिया और चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वेब पोर्टल का इजरा किया जा चुका है। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक 54 मुश्तरका चेक पोस्टों का क़याम अमल में लाया जा चुका। नॉन कस्टम गाड़ियों की निशानदही और उनकी मैपिंग के लिए निज़ाम का इजरा हतमी मराहिल में है। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी का मुसवदा हतमी मराहिल में है। अफगान ट्रांसिट ट्रेड के लिए इंश्योरेंस गारंटी की बजाय बैंक गारंटी लाजमी करार दी जा चुकी। ब्रीफिंग में बताया गया कि अशियाए ज़रूरिया की स्मगलिंग में खातिर खाह कमी के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग में 50% तक कमी वाक़ हुई है। चीनी की स्मगलिंग में 80% कमी के साथ साथ दीगर अशियाए खुरनोश की स्मगलिंग में भी वाज़ेह कमी हुई। ब्रीफिंग में बताया गया कि माली साल 2023-24 के दौरान स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम करके जब्त की जाने वाली अशिया की मालियत 106 अरब रुपए है। नौजवानों की तरक्की हुकूमत की तवज्जो का महवर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज यूथ कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। मुल्क के तूलो अर्ज से तालीमी इदारों के असातिज़ा, तालिब इल्म और मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। नौजवानों का कहना है कि वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अपनी छत, अपना घर के ख्वाब को हकीकत में बदला। अपने घर से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। अपनी छत, अपना घर स्कीम के लिए 7 साल में आसान किस्तें अदा करना होंगी। आशियाना हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा 2 माह के लिए पंजाब के अवाम को 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। पंजाब के अवाम के लिए तारीख की सबसे बड़ी सोलर स्कीम भी लेकर आ रहे हैं। इस स्कीम का अगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसी को था तो वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। तो मैं आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको 1 पैसा नहीं देना और उसके बाद हर महीने आपकी मैक्सिमम जो, अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपये, और अगर उससे कम है तो उसकी माहाना जो किस्त है वो उससे कम होगी। हम बिजली के बिल्स में भी 45 या 50 अरब से रिलीफ इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम के बिलों में उनको देंगे, और उसके बाद तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ताकि अगले साल से आपको बिलों का कोई मसला ना रहे इंशाअल्लाह ताला। ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में 35 ज़ायरीन जाँ बहक और 15 ज़ख्मी हो गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यह हादसा बस की ब्रेक्स फेल होने के बायस पेश आया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी और सिंध के दीगर शहरों से है। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया और मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। सदर ने वज़ारत ख़ारजा को मैयतों को पाकिस्तान लाने और ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत की।
ईरान में बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर वफाकी वज़राए आला और गवर्नर समेत दीगर शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया है। अपने अलग अलग पैगामात में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान ने लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत की दुआ की और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के जाँ बहक होने पर मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी किया है। उन्होंने मरहूमीन की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ भी की। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और खराज तहसीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि हम दहशतगर्दी के तमाम मुतासरीन और दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्की दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हैं। ये दिन हमें दहशतगर्द अनासर के हाथों अपने प्यारों को खो देने वाले तमाम खानदानों के दर्द और तकालीफ की याद भी दिलाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। हमने अपने हज़ारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खो दिया। पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया और मुल्क के मुतादिद सियासी और मजहबी रहनुमा भी दहशतगर्दों के हाथों जान से हाथ धो बैठे, जबकि मुल्की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचाया। ताहम हमारी कौम ने इन चैलेंजेस के मुकाबले में बेमिसाल अज़्म और इस्तेकामत का मुजाहरा किया और हमारी कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। हम बैनुल अक़वामी इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। आज भी हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और कौम की अमन व सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है जिसके खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों और ताउन की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स 78,294 पर ट्रेड कर रहा है। इसी बारे में मजीद तफसील मालूम करेंगे कराची में अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर अब्बास, आगाह कीजिएगा, 550 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और स्टॉक मार्केट में आज तेजी देखी जा रही है, इस वक्त क्या सूरत हाल है इंडेक्स की? जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी देखने में आ रही है। उसकी मेन वजह यही है कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया था कि जो सीपैक है उसके जो दूसरा फेज़ है उस पर काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और हम सबको पता है कि सीपैक का दूसरा मरहला है, उसमें आईटी सेक्टर, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा काम किया जाएगा। तो इस खबर के बाद से सरमायाकार काफ़ी पुरुमीद है कि सीपैक का जो दूसरा मरहला था जिस पे काम रुका हुआ था उस पर जल्द शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी बेहतरी आएगी। इस सीपैक पे जो काम जब शुरू होगा तो न सिर्फ इससे हमारी PSX पे इजाफा होगा बल्कि जो हमारे दिगर मुआशी अशारे हैं उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और पाकिस्तान की मईशत जो है स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के जो RD है, रोशन डिजिटल अकाउंट में जो बाहर के पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं उसमें भी इजाफा होता जा रहा है और तकरीबन 2020 के बाद से अब तक 8 अरब डॉलर इसमें आ चुके हैं। और अगर हम मंथ टू मंथ बेसिस में बात करें तो जुलाई के महीने में तकरीबन 16 करोड़ डॉलर पाकिस्तान में भेजे जा चुके हैं। तो ये काफ़ी खुशहाल खबरें हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। उम्मीद यही की जाती है कि अगर पॉलिसीज का तसलसल जारी रहा तो मजीद बेहतरी आएगी। जी ज़मीर अब्बास, आपका हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत प्राइवेटाइजेशन बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में डिस्कोस, PIA और दीगर इदारों की निजकारी के अमूर पर गौर किया गया। इजलास में प्राइवेटाइज होने वाले इदारों के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र के तकर्रुर और दीगर तकनीकी उमूर पर भी इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इदारों की निजकारी इंतहाई अहम मामला है, शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। खसारे वाले इदारों को प्राइवेटाइज करके मुल्की ख़जाने को बोझ से बचाना है। उन्होंने कहा कि जो इदारा क़वायद व ज़वाबित पर पूरा उतरे उसे निजकारी के अमल में ज़रूर शामिल करेंगे। आलमी मेयार के हामिल इदारों से फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की शमूलियत खुशाइंद है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कौमी ख़जाने को बहुत नुकसान पहुँचा, अब मज़ीद माली दबाव के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि शफाफियत, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और माशी तरक्की के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। सनतों का मुल्की बरामदात के फ़रोग़ में अहम किरदार है। सनती तरक्की मुल्की मईशत को मजबूत करेगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि सनती तरक्की के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना ज़रूरी है। नौजवानों को मुल्की मईशत मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश की गई। मसाइल के हल और शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना ज़रूरी है।
احسن اقبال نے کہا کہ چور چور کی رٹ لگانے والوں نے ملک میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ 2018 میں معیشت کو تباہ کیا گیا، جس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے امن، سیاسی استحکام، پالیسیوں کا تسلسل اور اصلاحات ناگزیر عوامل ہیں۔ ڈاکٹر مختار احمد بھرت نے کہا ہے کہ ایم پاکس سے بچاؤ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ تمام بڑے ایئرپورٹس پر سکینرز مکمل طور پر فعال ہیں۔ ایم پاک سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر مختار احمد بھرت نے کہا کہ تمام فضائی اور زمینی راستوں پر ہیلتھ ورکرز اور نان ہیلتھ ورکرز کی تربیت کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اسکریننگ اور سرویلنس کا مؤثر ترین نظام بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ WHO کے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ عوام کو بیماریوں اور وباؤں سے بچانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان معاشی بہتری کی راہ پر گامزن IT برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے مہینے میں IT برآمدات کی ترسیلات 28 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ گزشتہ ماہ IT کی برآمدات میں سالانہ 34% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جولائی 2024 میں IT کی برآمدات گزشتہ 12 ماہ کی اوسط 26 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے زیادہ ہیں۔ IT برآمدات میں اضافے کی وجہ برآمد کنندگان کے خصوصی غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس کی حد کو 35% سے بڑھا کر 50% کرنا اور پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام ہے۔ مالی سال کے پہلے ماہ کے دوران مجموعی برآمدات میں IT کا حصہ 46% ہے۔ مالی سال 2025 کے لیے IT سیکٹر کی برآمدات 3.5 ارب ڈالر سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ حکومت کی ہدایت اور SIFC کی معاونت سے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ IT برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی یاد میں عالمی دن ہر سال 21 اگست کو منایا جاتا ہے۔ دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں دہشت گردی کے متاثرین کی مشکلات کو اجاگر کرنا ہے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے شروع کیے گئے وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام سے ملکی معیشت میں بھی مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ اس وقت ملتان میں ہمارے نمائندے خواجہ محمد کلیم ایک ایسے ہی نوجوان کے ساتھ موجود ہے جس سے ہم مزید بھی بات کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے شخص کی بازیابی کے لیے والد کی فریاد۔ 20 جون 2024 کو دہشت گردوں نے شبان پکنک پوائنٹ سے 10 نہتے شہریوں کو اغوا کیا۔ اس جبری گمشدگی پر بلوچ یکجہتی کمیٹی نے دھرنا دیا اور نہ تلاش میں تعاون کیا۔ مخبی کے والد نے اپیل کی ہے کہ حکومت میرے بیٹے کی بازیابی میں مدد کرے۔ میرا نام خورشید احمد ہے اور محمد علی میرا بیٹا ہے۔ میں 25 سال سے اسی جگہ بیٹھا پریکٹس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں 1980 سے کوئٹہ میں ہوں۔ دوسری بات، میرا بیٹا، میرے باقی بچے سارے کے سارے کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ میری بیوی 1966 میں چمن میں پیدا ہوئی، وہ بھی اور اس کا باقی خاندان بھی کوئٹہ میں رہائش پذیر ہے۔ ابھی وہ کسی باقاعدہ جاب پہ نہیں تھا تو شبان کے لیے عید پہ اجازت لے کر پکنک کے لیے گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کے کلاس فیلو بھی تھے۔ اب ہمیں جو ہے پتہ چلا جمعرات کو، یہ منگل کا معاملہ ہے 19 تاریخ کا، لیکن ہمیں جو ہے جمعرات کو پتہ چلا کہ جی ان کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ابھی تک آج 34 دن ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کس نے اس کو اغوا کیا، نہ ہی ہم سے کسی نے رابطہ کیا ہے۔ میں سب، چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے کوئی اور ہے، میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، چاہے قبائلی مشران ہیں، کہ خدا را ہماری مدد کی جائے اور ان بچوں کو، یہ معصوم بچے ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ اغوا میں صرف محمد علی ہے، ایک ہی بیٹا ہے اور وہی جو ہے نا اغوا ہوا ہے۔ محمد علی نے ابھی جو ہے رینیول انرجی میں BS کیا ہے اور پچھلے 5-6 ماہ سے وہ ایک پرائیویٹ ذیشان کے نام سے اس کا ہے سیٹ اپ کوئٹہ ایونیو میں، اس کے ساتھ انٹرنشپ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے،
اور میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بچے کا کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہم لوگ پرامن شہری ہیں. مجھے 25 سال ہو گئے اسی دکان میں بیٹھے, تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم سب سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے, میں اپنے بچے محمد علی کی بھی بات کرتا ہوں, باقی بھی جو اس کے ساتھ ہیں, میں سب کے لیے اللہ کے بعد میں گورنمنٹ سے بھی التماس ہے کہ کوشش کی جائے کہ ہمارے بچوں کو رہا کر دیا جائے. دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی یاد میں عالم دین ہر سال 21 اگست کو منایا جاتا ہے. دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں دہشت گردی کے متاثرین کی مشکلات کو اجاگر کرنا ہے. اسی بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے امجد علی خان. دہشت گردی دنیا بھر میں لوگوں کے ہلاک، زخمی اور اغوا ہونے کا ایک بڑا سبب ہے. اس کے متاثرین کو عام طور پر طویل مدتی تکلیف اور جسمانی معذوری جھیلنا پڑتے ہیں. اقوام متحدہ دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج عالمی دن منایا جا رہا ہے. انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس لندن کے مطابق دہشت گرد حملوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان پہلے 5 ممالک میں شامل ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں شہری اور سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. فوج، FCC، رینجر، پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں نے روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دی ہیں. ہزاروں پاکستانی شہری دہشت گردی کی وارداتوں میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. حکومت پاکستان نے متاثرین کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن میں عرضی نقل مکانی کرنے والے افراد کی بحالی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور لوحقین کی مالی معاونت شامل ہے. پاکستان کو ترقی اور تہذیب کے راستے پر چلنے کے لیے ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا لازمی ہے. اس کے بغیر پاکستان سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام اور بدامنی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. امجد علی خان، PTV نیوز، پشاور. غزہ پر اسرائیل کے ظلم و بربریت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 52 فلسطینی شہید اور 114 زخمی ہو گئے ہیں. غزہ شہر کے مغرب میں مصطفیٰ حفیظ اسکول میں مقیم بے گھر افراد پر اسرائیلی قابض فوج کے جنگی طیاروں کی بمباری سے 12 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جس کے باعث شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. دیر البلح کی پرہجوم مارکیٹ پر بمباری میں 9 شہری شہید ہو گئے. غزہ کے شاطی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 7 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ بورج پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری میں 6 فلسطینی شہید اور دیر البلح پر صہیونی فضائی اور توپ خانے کے شدید حملوں میں 9 شہری شہید ہوئے. شمالی غزہ میں ایک کار پر حملے میں 4 شہری شہید ہو گئے. اسرائیلی فورسز نے جبالیہ، رفح اور خان یونس پر بھی فضائی حملے کیے ہیں. 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,173 ہو گئی ہے، جبکہ 92,897 زخمی ہوئے ہیں. لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. شمالی علاقے بیکا پر اسرائیلی حملے میں ایک شخص جاں بحق اور بچوں اور خواتین سمیت 20 افراد زخمی ہوئے. جنوبی سرحدی گاؤں پر حملے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے. لبنان کی وزارت صحت نے اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تصدیق کی ہے. حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جوابی حملہ کرتے ہوئے درجنوں میزائل فائر کیے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کو جلد مکمل کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے واشنگٹن روانگی سے قبل دوحہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ، مصر اور قطر غزہ میں جنگ بندی کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ غزہ پر اسرائیل کے طویل مدتی قبضے کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے قطر کے حکام سے بات چیت کی. اینٹونی بلنکن نے اس سے پہلے قاہرہ میں مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے مصر، قطر اور امریکہ کی ثالثی کی کوششوں کا جائزہ لیا. انہوں نے مصر کے صدر کو اپنے دورہ اسرائیل کے نتائج سے آگاہ کیا اور جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا. اس موقع پر عبدالفتاح السیسی نے کہا کہ خون ریزی کو روکنا تمام فریقوں کی ترجیح ہونی چاہیے اور غزہ میں جنگ بندی سے 2 ریاستی حل کے نفاذ کا آغاز ہونا چاہیے.
چین کے صوبے ہنان کے شہر ییشنگ میں طوفانی بارشوں سے 50 سے زائد افراد ہلاک اور 15 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جولائی کے اختتام سے سمندری طوفان گائمی کے باعث ہونے والی طوفانی بارشوں نے شہر ییشنگ کو شدید متاثر کیا ہے، جہاں طوفان کے باعث سیلاب آیا اور مٹی کے تودے گرے۔ شہر کے ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق 1,28,000 افراد متاثر ہوئے اور 11,869 مکانات عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ قومی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے شروع کیے گئے وزیراعظم یوتھ لون پروگرام سے ملک کی معیشت میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ اس وقت ملتان میں ہمارے نمائندے خواجہ محمد کلیم ایک ایسے ہی نوجوان کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے وزیراعظم یوتھ لون پروگرام سے قرض لے کر اپنے کاروبار کو وسعت دی۔ خواجہ کلیم، بتائیے گا کیا تفصیل ہے آپ کے پاس اور کیا حوالہ اس نوجوان کی کامیابیوں کا؟ جی، ہم اس وقت موجود ہیں وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام سے استفادہ کرنے والے ایک شہری کے ساتھ، جنہوں نے وزیر اعظم کے اس پروگرام کے تحت بینک سے قرضہ لیا اور اس سے وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ جی رانا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا لون لیا وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام سے اور کیا بزنس آپ کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب نے یوتھ لون کا اعلان کیا ہے اور ود آؤٹ انٹرسٹ، تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا، تو میرا تقریباً 6 ملین کا انہوں نے لون اپرووڈ کیا اور الحمدللہ اس 6 ملین سے میں نے اپنے بزنس میں انویسٹ کیا۔ اس وقت میرے پاس تقریباً کوئی 24 سے 25 لوگ کام کر رہے ہیں۔ 5 لاکھ تک ود آؤٹ انٹرسٹ جو ہے مارک اپ کے بغیر مل رہا ہے لون، اور 5 لاکھ سے زیادہ ہے تو اس کا تھوڑا بہت مارک اپ ہے۔ اگر ہم دیکھیں پرائیویٹ بینک یا کمرشل لیول پہ جائیں تو اس کا بہت زیادہ مارک اپ ہے۔ یہ جو مارک اپ نہ ہونے کے برابر ہے اگر 5 لاکھ سے زیادہ، اگر 5 لاکھ سے نیچے ہے تو پھر اس کا کوئی مارک اپ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا اور وزیر اعظم صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور یوتھ کو اپنے روزگار کے لیے کوشش کریں گے اور وہ اپلائی کر کے اگر وہ اویل کر لیتے ہیں تو ان کے بزنس میں، پاکستان کی معیشت میں سب کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اس لون کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کو روزگار مل رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت جو ہے اس کا پہیہ بھی چل رہا ہے اور اس کے ملکی اکانومی پہ بہت مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ شکریہ خواجہ کلیم آپ کا۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ جنسی درندگی کا نشانہ بننے والی بھارتی خواتین کی ایک طویل داستان ریپ کیپٹل کے نام سے مشہور بھارت میں خواتین مسلسل جنسی زیادتیوں اور ہراسگی کا شکار ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹرز، مسلمان، ہندو خواتین اور غیر ملکی سیاح خواتین اور اداکاروں سمیت سب درندگی کا شکار ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ فیڈر خود بناتی ہے، بی او ٹی کے تحت صرف سندھ میں کیونکہ کام کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب میں وزیر اعظم تھا تو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے پورے ملک کا، اس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ پورے ملک میں پاپولیشن کی بنیاد پہ ایک کرائٹیریا کی بنیاد پہ NFC بنتا ہے، اور نیشنل فائنانس کمیشن کے مطابق وہ سب صوبوں کو اپنا حصہ جاتا ہے۔ اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو جیسے ہمارا سرائکی بیلٹ تھا اس کو 34% حصہ تھا، پاکستان بننے سے لے کر آج تک 34% ان کو صرف اس وقت ملا جب میں وزیر اعظم تھا۔ تو اس لیے مجھے چاہیے کہ ہمیں پارٹی کو چاہیے کہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اور بلاول صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے، اور وزیر اعظم کے جو وفد میں جو بلاول صاحب گئے تھے چیئرمین صاحب، تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا، تو ہم نے یہی کہا کہ جب آپ بجٹ ترتیب دے رہے تھے تو ہم سے مشاورت ضرور کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے مشاورت اگر نہیں بھی کی تو جو آپ کے آن گوئنگ اسکیمز ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی، جو آپ کے آن گوئنگ اسکیم ہیں ان کو مکمل ہونا چاہیے۔ تھینک یو سر۔ کوئی اور سوال نہیں؟ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ بھارت کے یوم آزادی کو ویسے بھی دنیا بھر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے، مگر اس بار امریکہ میں اس حوالے سے دلچسپ واقعہ سامنے آیا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق نیو یارک میں بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر میئر ایرک ایڈمز تقریب کے دوران تقریر میں 3 بار غلطی سے بھارت کو پاکستان کہتے رہے۔
मेयर ने भारतीय और अमरीकी परचम उठा रखे थे, मगर उनके दिल की असल आवाज़ पाकिस्तान का नाम बार बार उनके ज़ुबान से अदा हुआ। उनकी ज़ुबान से तकरीर के दौरान एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारत की बजाय पाकिस्तान का नाम अदा हुआ। इस 3 बार भारत की बजाय पाकिस्तान का नाम लेने को गलती तस्वुर किया जाए या कुछ और। मैं इस कम्युनिटी को एक अरसे से जानता हूँ। लिटिल पाकिस्तान और क्वींस, आप हमारे शहर की बुनियाद हैं, तो आइए आपकी आज़ादी का जश्न मनाएं। 3 बार जब भारत की बजाय पाकिस्तान का नाम मौजूद भारतीयों को सुनना पड़ा तो उनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। आखिरकार हजूम में से किसी ने कहा, भारत की बात हो रही है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत पंजाब भर में शजरकारी का एहतमाम। महकमा जंगलात पंजाब ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान के विजन के मुताबिक वसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। तारीख में पहली बार जिला चकवाल के पहाड़ी इलाकों में भी पैराग्लाइडर्स तैनात करके 20,000 सीड्स फैलाए गए हैं। इसके अलावा SIFC और पाक फौज के ताउन से मरी डिवीजन में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम में सहूलत फराहम की गई, जिसके तहत हेलीकॉप्टर्स के जरिए 20 किलोग्राम चीड़ के बीज फैलाए गए हैं। सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान के विजन के जरिए पूरे पंजाब में 10 मिलियन से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से एक ही दिन में 30 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। महकमा जंगलात की सरबराही में 15 लाख, महकमा तालीम, सेहत और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 14 लाख, जबकि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर की ज़ेर निगरानी 1 लाख पौधे लगाए गए हैं। इस मुहिम का जियो टैगिंग के जरिए बारीक बीनी से मुशाहिदा किया जाएगा और हर पौधा लगाने की सरगर्मी को प्लांट फॉर पाकिस्तान ऐप पर अपलोड भी किया जाएगा। SIFC के ताउन से ये इकदाम एक वसी मौनसून शजरकारी मुहिम का हिस्सा है, जिसमें एक पायदार और सरसब्ज़ पाकिस्तान का मुस्तकबिल पोशीदा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत पंजाब भर में शजरकारी का एहतमाम। महकमा जंगलात पंजाब ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सरसब्ज़ शादाब पाकिस्तान के विजन के मुताबिक वसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। तारीख में पहली बार जिला चकवाल के पहाड़ी इलाकों में पैराग्लाइडर्स ने तैनात करके 20,000 सीड बॉल्स फैलाए हैं और इसके अलावा SIFC और पाक फौज के ताउन से मरी डिवीजन में भी बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो रहा है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि 2021 में तालिबान के इक़्तिदार पर काबिज़ होने के बाद से ख़ित्ते बिलखुसूस पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। तालिबान की जानिब से मुतादिद दहशतगर्द तंजीमों मसलन फितरतुल खवारिज और इस्लामी रियासत खुरासान को अफगान सरजमीन पर महफूज पनागाहें मैसर हैं। तालिबान की सरपरस्ती में इन तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में खातिर खा इजाफा हुआ है। हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करके दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र अफगानिस्तान के साथ सरहद सील करने का फैसला किया, जिस पर काम शुरू किया जा चुका है। बढ़ती दहशतगर्दी की दरअंदाजी से तंग आकर ईरान ने अफगान सरहद पर 300 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार खड़ी करने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसकी लागत $3 बिलियन है। इससे कबल ईरानी वज़ीर दिफा मोहम्मद रज़ा इश्तियानी ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की बहाली और फ़ाल होना खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की मुकम्मल पुश्त पनाही और उनका महफूज पनागाहें मुहैया करती है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम ISKP ने ईरान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की, जिसके बाद ईरानी हुकूमत सख्त इक़दाम लेने पर मजबूर हुई। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना था कि करमान बम धमाके में मुलव्वस भी दहशतगर्द अफगानिस्तान से ईरान आए, जिसकी वजह से मुल्क की सिक्योरिटी को शदीद नुकसान पहुंचा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक तालिबान रजीम के बाद से अफगान बॉर्डर के जरिए गैर कानूनी तारकीन की जानिब से दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग में संगीन हद तक इजाफा हुआ है। ईरानी हुक्काम कहते हैं कि बॉर्डर सील करके दहशतगर्दी, मनशियात और ईंधन के स्मगलिंग और गैर कानूनी दाखिले को रोका जा सकेगा। बॉर्डर बंद करने का मंसूबा ईरान में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अमल में लाया जा रहा है, जो इस साल के इख्तिताम पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से गैर मुल्की सरजमीन पर जारी दहशतगर्दी न सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि आलमी बिरादरी के लिए भी एक संगीन खतरा है। प्लांट फॉर पाकिस्तान की जानिब से मलिका कौसार मरी में ऐसा इक़दाम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत महकमा मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट बोर्ड, महकमा जंगलात पंजाब और प्लांट फॉर पाकिस्तान 24 अगस्त को शजरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। पूरी तहसील मरी में पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए बीज का छिड़काव भी किया जाएगा। लॉरेंस कॉलेज के ग्रीन यूथ एम्बेसडर्स भी शजरकारी मुहिम का हिस्सा होंगे। इस मुहिम में अवामुन्नास, नौजवानों, अक़लियतों और ख़ास तौर पर सियाहों को मदऊ किया गया है। अवाम से गुजारिश की गई है कि सरसब्ज़ पाकिस्तान और मरी के हुस्न को दोबाला करने में तमाम पाकिस्तानी एक जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करें।
شجرکاری مہم کے تحت یونیورسٹی آف لکی مروت کی نئی زیر تعمیر عمارت کے احاطے میں 1000 پھلدار پودے لگائے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں انور زیب مروت۔ ضلعی انتظامیہ لکی مروت نے گرین پاکستان اور گرین لکی مروت مہم کے تحت شجرکاری شروع کر دی ہے۔ لکی مروت میں جامعہ لکی مروت کی نئی زیر تعمیر عمارت کی سائٹ پر پہلے مرحلے میں 1000 پھلدار پودے لگا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر لکی مروت نے رجسٹرار یونیورسٹی آف لکی مروت اور دیگر ضلعی افسران اور یونیورسٹی اساتذہ کے ہمراہ پودا لگا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ یہ ہمارے یونیورسٹی کا ایک سلوگن ہے جس کے انڈر ہم کام کرتے ہیں پلانٹیشن کا، اس کو ہم کہتے ہیں گرین ULM، گرین لکی مروت اینڈ گرین پاکستان۔ اسی کی بنیاد پر ہم یہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی مدد سے یہاں پہ آئے اور انہوں نے تقریباً 1000 پلانٹس ہمیں ڈونیٹ کیے۔ اس موقع پر یونیورسٹی ملازمین اور طلباء نے بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے پھلدار پودے لگائے، جبکہ مہم کے دوسرے حصے میں سایہ دار درخت لگائے جائیں گے۔ گرین پاکستان اور گرین جامعہ لکی مروت پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہم سب کو شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ درخت لگانا نہ صرف صدقہ جاریہ ہے بلکہ یہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انور زیب مروت، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لکی مروت۔ اور اب آپ ملاحظہ کر سکیں گے موسم کی صورتحال۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، بلوچستان میں جاری مونسون کے دوسرے سپیل میں بتدریج کمی آ رہی ہے، جبکہ مستدار بارشوں کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف واقعات میں مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ PDMA کی رپورٹ کے مطابق 1 جولائی سے اب تک بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 21 ہو گئی ہے، جبکہ ان ہلاکتوں میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ سیلابی ریلوں کے باعث 432 گھر مکمل طور پر منہدم، جبکہ 432 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ طوفانی بارشوں نے زرعی شعبے پر بھی منفی اثرات مرتب کیے ہیں، جن میں 102 ایکڑ پر فصلیں اور 35 کلومیٹر سڑکیں شدید متاثر ہوئیں۔ PDMA کی رپورٹ کے مطابق 7 پل مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ 35 پل جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ ناظرین، کوہلو سبی شاہراہ کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے اور شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مختلف مقامات پر سیلابی ریلے میں بہہ جانے اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ بری طرح متاثر ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر کوہلو عقیل بروش کے مطابق زرعی انتظامیہ، لیویز فورس اور زرعی انجینئرنگ کی مشینری اور عملے نے 36 گھنٹے مسلسل بحالی کے کام میں حصہ لیا۔ آگاہ کریں گے آپ کو، دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر پانی کی آمد 45,775 کیوسک اور اخراج 17,335 کیوسک ہے۔ دریا میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1014 کیوسک ہے، جبکہ سلمانکی کے مقام پر دریا میں پانی کی آمد 17,302 کیوسک اور اخراج 6,584 کیوسک ہے۔ PDMA کے مطابق دریائے ستلج میں بھی پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ ہیڈ اسلام میں پانی کی آمد 8,559 کیوسک اور اخراج 6,609 کیوسک ہے۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم شام اور رات کے دوران کشمیر، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تفصیل کے لیے شاہین صفدر کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، شمالی مشرقی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ جولائی میں ہمارا مونسون کا سلسلہ تھا وہ تقریباً 7% کم تھی، مونسون جو تھی ایوریج سے آل اوور دا پاکستان، لیکن ابھی جو ہے آج تک جو ہے تقریباً 39% مونسون جو ہے وہ تقریباً زیادہ جا رہی ہے۔ تو ہم نے فورکاسٹ بھی تقریباً یہ 40 یا اتنے تک کی تھی،
अभी तक तो आगे भी मुख्तलिफ इलाकों में हमारे पंजाब से लेके बलूचिस्तान तक बल्कि सिंध तक भी बारिशों का इम्कान है। आज से मुल्क के बेशतर इलाकों कश्मीर, बालाई पंजाब, खित्ते पोटुहार, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेर सिंध, कश्मीर, शुमाली मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी कल से बारिशों का सिलसिला जारी है। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से अस्तौर का इलाका भी शदीद मुतासिर हुआ। चीफ सेक्रेटरी अबरार अहमद मिर्ज़ा ने अस्तौर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। तफसीलात के लिए शम्सुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अबरार अहमद मिर्ज़ा ने अस्तौर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कशुनत, रामखा, मुश्क में सैलाब से होने वाली नुकसानात का तफसीली जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत ने कशुनत और रामखा को आफत ज़दा करार दिया है। अब उसी हिसाब से मुतासरीन सैलाब के मसाइल हल किए जाएंगे। दोनों इलाकों के लोगों के लिए किसी दूसरे जगह में मॉडल विलेज बनाने के हवाले से अस्तौर इंतजामिया को अहकाम जारी कर दिए हैं कि वो इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल करें ताकि वफाकी हुकूमत को बर वक्त आगाह करें। इस वाक़े में जो आपके नुकसानात हुए हैं, गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ हर लिहाज से जिम्मेदारी है। कैबिनेट ने इस इलाके को कैलेमिटी हिट एरिया भी डिक्लेयर कर दिया है। उससे जितनी एसोसिएटेड सर्विसेज हैं वो पहुंचाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने मजीद कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर गंदम की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और सैलाब से मुतासिर होने वाले वाटर चैनल्स पर भी हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, सैलाब मुतासरीन के मसाइल के हल के लिए मौसर और संजीदा इकदाम उठाए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने सैलाब के जद में आकर शहीद होने वाले बच्चे और बच्ची के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। शम्सुर रहमान, PTV न्यूज़, परिशिंग वैली, अस्तौर। और नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे हब्स में कमी आ गई है। तफसील के लिए मुदस्सिर खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस दर्जा हरारत में कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। आज सुबह भी लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर पानी खड़ा होने की शिकायत मौसूल हुई, लेकिन मुतल्लिका इदारों ने मौका पर पहुंचकर 1 से 2 घंटे में तमाम जो अहम शाहराहें थीं उनको क्लियर कर दिया। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब और दरियाए रावी से मुल्का नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है, जिसके बायस तमाम टीमें वहाँ मुतहरिक हैं, मशीनें भी वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक तमाम टीमों को अलर्ट किया गया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इलाका मुकीनों को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। ताहम शाम और रात के औक़ात में कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब और खित्ता पोटोहार में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, कश्मीर, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले नोकुंडी की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 42, सिब्बी में 40, भावल नगर में 39, जबकि खानपुर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर जिक्र करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में भी इजाफा हुआ है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों, बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और लोगों को हिरासत किए जाने से मकबूजा इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हुआ है। जम्मू
खित्ते के जिला उधमपुर में फौजी कार्रवाई दूसरे रोज भी जारी रही। भारतीय फोर्सेस ऑपरेशन में ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, पूंछ, सांबा और कठुआ इजला के मुख्तलिफ इलाकों में भी तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में हक़ खुद इरादियत के मुतालबे को मौसर अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए कश्मीरियों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तनाज़ा कश्मीर को एक सियासी और इंसानी मसला करार देते हुए कहा कि भारत फौज, ताकत और रियासती दहशतगर्दी के जरिए जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को हमेशा के लिए बरकरार नहीं रख सकता। दूसरी जानिब अमरीका और कनाडा में मुक़ीम पाकिस्तानियों ने हाईलैंड, मैरीलैंड में मुनाकिदा एक तकरीब में तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए इत्तेहाद और इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस पर मौके पर मुकर्रिरीन ने कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासिन मलिक की रिहाई का मुतालबा किया। और अब आप मुलाहिज़ा करेंगे खेलों की खबरें।